तो आज की क्लास में हम लोग फॉल्स सीलिंग पार्ट 2 स्टडी करेंगे. Already we have discussed almost 21 or 22 points yesterday. So in continuation to that video, we are furthering this video. First point is perforations. Perforations means the holes in the tray. Generally it is made up of metal. So aluminium metal में perforated ceilings बनाए जाते हैं. Perforations और भी मटेरियल में हो सकता है, जैसा कि आप दिखा सकते हैं. ये वाला टाइल लिफ्ट कीजिए, इसमें भी perforations है. हाँ, ये दिखा सकते हैं. यस, इसके अंदर में perforations हैं partial absorption of sound. लेकिन वहां पे मेटल वाले में क्या होता है कि it takes the sound inside. अब अंदर में क्या है, एकॉस्टिक फ्लीस. ये ब्लैक कलर का प्लास्टिक शीट होती है जो कि मेटल ट्रे के बाद लगाया जाता है. उसके बाद होता है रॉक वुल. सो रॉक वुल वर्क्स एज अ साउंड इंसुलेशन मटेरियल, इवन हीट इंसुलेशन मटेरियल. सो परफोरेशंस किसी भी सीलिंग में, it is not just for the sake of the aesthetics, it is also for the sake of absorbing the sound. Yes sir. So जहाँ कहीं भी साउंड बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे हम लोग परफोरेशंस को यूज़ करते हैं. जनरली ऑफिसेस में या कोई भी फॉर्मल स्पेस में हम परफोरेटेड सीलिंग ट्रेस को यूज़ करते हैं. पॉइंट नंबर 2, 3D ड्रॉप सीलिंग. बिकॉज आजकल टाइम है मशीन का, रोबोटिक्स का. तो विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स एटसेट्रा, वी कैन मेक पैनल्स, सीलिंग पैनल्स इन 3D. सो ऊपर में हमने सेक्शंस में दिखाया है, नीचे में हमने 3D, हाँ, इसको हमने आइसो व्यू में दिखाने की कोशिश करी है. सो 3D ड्रॉप सीलिंग इज ऑल अबाउट इट इज ड्रॉपिंग डाउन फ्रॉम दी दैट लाइन. ओके, सो इट कैन हैव मल्टीपल शेप्स. कोई भी 3D फॉर्म, कोई भी 3D शेप, जनरली पिरामिडिकल शेप ज़्यादा यूज होता है. फ्रस्टम ऑफ द पिरामिड्स भी यूज हो सकता है. इसमें ये और भी शेप्स यूज कर सकते हैं. स्क्वायर वाला जो राइट साइड में है, ऊपर में ही सेक्शन में हाँ, स्क्वायर में. सो स्क्वायर में भी हम, क्योंकि ये ड्रॉप कर रहा होता है, सिंस इट इज ड्रॉपिंग डाउन फ्रॉम द न्यूट्रल लेवल, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज 3D ड्रॉप सीलिंग. पॉइंट नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रिप सीलिंग. जनरली ये पैसेजेस में यूज किया जाता है, हॉस्पिटल के पैसेजेस में, इवन रेजिडेंस के पैसेजेस में, स्कूल कॉलेजेस के पैसेजेस में. जो पैसेज 8 फुट, 10 फुट, 12 फुट, 15 फुट, कितने का भी हो सकता है. जनरली हमारा 7-8 फीट ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पैसेजेस रखते हैं. वहाँ पे वी कैन यूज स्ट्रिप सीलिंग. उसका पैटर्न कैसा दिखता है, प्लान में ऐसा दिखता है, सेक्शन में ऐसे दिखता है. स्ट्रिप सीलिंग को हम टर्मिनेट वॉल पे जब करते हैं तो 2 तरह के ट्रिम्स यूज होते हैं, L trim and W trim. Okay, now we'll talk about profile sealing. Profile sealing is next step of 3D drop sealing, because 3D drop sealing में जो 3D forms होंगे वो छोटे होते हैं साइज में, 2 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच. But in case of profile sealing, we can make curved lines which could be very large. It could be 5 feet, 8 feet, 7 feet, 3 feet. So ये जो कर्व के प्रोफाइल्स पहले बनाए जाते हैं, इंडिविजुअली इनको हैंग किया जाता है. That is why they are called as profile sealing. अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की. We have already discussed tubular sealing yesterday. लेकिन इसके सेक्शन को या इसके हम स्केच को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. एक जो ओवरलैप करके हम बना सकते हैं, इसमें बीच में एक बहुत ही शानदार पैटर्न बनता है और किनारों पे ज्यादा गैप दिखाई देता है. ये सी थ्रू टाइप ऑफ सीलिंग है. सो सी थ्रू होता है इसके अंदर में. पीछे के जो केबल्स हैं, डक्ट्स हैं, पाइप्स हैं, एसी के डक्ट्स हैं, ये सारी चीजें, इवन बीम, ये सारी चीजें दिखती है इसके अंदर में. सो उसको ब्लैक पेंट करके रखते हैं. ब्लैक पेंट करने के बाद हम लाइट ऊपर में फॉल नहीं करने देते हैं. लाइट फॉल्स डाउन ऑन टुवर्ड्स द फ्लोर. सो वहाँ पे हम ट्यूबुलर सीलिंग ज़्यादातर कमर्शियल स्पेसेस में यूज हो सकता है. इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, जो मुझे भी अच्छी लगती है ट्यूबुलर सीलिंग में, कि एक वेवी पैटर्न्स बना सकता है. सो यू कैन मेक सच पैटर्न्स ब्यूटीफुली, जो दूसरे सीलिंग में इतनी आसानी से नहीं बन सकता.
सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्यूबुलर सीलिंग। ट्यूबुलर सीलिंग में पहले ही बताया था कि मैंने ऊपर में फिन्स होते हैं, उस फिन्स के थ्रू उस फिन्स के थ्रू हम हैंगर से इसको ऊपर की तरफ हैंग कर देते हैं सॉफिट से, द अंडर साइड ऑफ द स्लैब। गॉट द पॉइंट? नाउ 6th पॉइंट विल बी टॉकिंग अबाउट स्कल्पचर सीलिंग। नाम से ही पता लगता है कि स्कल्पचर फॉर्म में होगा, इसका स्केल बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़े स्पेसेस में ये पॉसिबल है। ये जो रिंग्स देख रहे हैं 3D में, ये एक्चुअली लेवल्स हैं। हर लेवल एक दूसरे से 3, 4, 5 इंच ऊपर की तरफ है। सो यू कैन हैव 5 levels, 4 levels, 6 levels, 8 levels, depending on what kind of depth you want out of sculpture ceiling. So जब sculpt करते हैं सीलिंग को, बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से sculpt करेंगे, तभी हम उसको sculpture ceiling कहेंगे, जिसका मैंने एक सेक्शन दे दिया है और एक 3D बना दिया है। हाँ, 3D बना दिया, इससे पता लगे कि हाँ sculpture ceiling कैसा होता है। But if you Google, so you can find lot many sculpture ceiling. This is something which is used as single big mass of design. अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6, जिप्सम बोर्ड के बारे में। दिस इज वेरी कॉमनली यूज्ड बोर्ड वर्ल्ड वाइड। इसकी कंजम्पशन कई हजार मेट्रिक टन में है, हर जगह पे यूज होता है। ये वॉल पे पैनलिंग के लिए, क्लैडिंग के लिए, ड्राई वॉल के लिए, फॉल सीलिंग के लिए, ये 2 फॉर्म में आता है। ये आपको बोर्ड के फॉर्म में भी मिलेगा और टाइल के फॉर्म में भी मिलेगा। सो जिप्सम बोर्ड जनरली कितने थिकनेसेस के मिलते हैं? 15 mm, 12 और 12.5 mm एंड देन 9 और 9.5 mm। ये 3 थिकनेसेस यूज होती हैं। जिप्सम बोर्ड वाइडली अवेलेबल है, बहुत ही लाइट वेट का होता है, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है इसकी। दैट इज व्हाई जिप्सम बोर्ड इज मोर यूजफुल देन जिप्सम नो जिप्सम पाउडर। हाँ, जो जिप्सम वाली सीलिंग करते हैं लोग। जिप्सम सीलिंग में प्रॉब्लम यह है कि जब आप इसमें कट्स बनाते हैं तो दिक्कत करता है ये। अगर कोई डैमेज हो जाता है, ऊपर में किसी तरह का डक्ट में प्रॉब्लम है, तो उस केस में क्या होता है कि तोड़ना पड़ता है। हाँ, सारे की ब्रेकेज होती है। इस वजह से हम जिप्सम सीलिंग को प्रेफर करेंगे ओवर जिप्सम पाउडर बेस्ड सीलिंग, राइट? ठीक। सो जिप्सम बोर्ड में जब हम इसको कैसे दिखाते हैं, लेबलिंग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं 15 mm जिप्सम बोर्ड SE। SE मीन्स स्क्वायर एज, या TE टेपर्ड एज, या STE। ST इज स्क्वायर टेगुलर एज। अब हम बात करेंगे 6 नंबर पे ही एज टाइप्स हैं। टी ग्रेड जब सीलिंग बनाते हैं हम, तो कई तरह के एज टाइप्स यूज किए जाते हैं। दीज आर मेनी टाइप्स ऑफ एज टाइप्स। पहला है स्क्वायर एज SE, उसका हमने स्केच बनाया। दरअसल मैंने एक साइड को दिखाया, दूसरे साइड में भी जिप्सम है, राइट? सो टी यहाँ पे कंप्लीटली एक्सपोज्ड है, नीचे से टी एक्सपोज्ड है। टेपर्ड एज में ये जो साइड है नीचे वाला, वो टेपर्ड में होता है। गेटिंग माय पॉइंट? दिखाएं आप टेपर्ड एज कहां पे है, टेपरिंग हो रही है। थर्ड इज स्क्वायर टेगुलर एज। स्क्वायर टेगुलर एज इस तरह का होता है। ये सेमी कंसील एंड कंसील इस तरह का होता है। सेमी कंसील में बीच का जो पार्ट है टी का, वो दिखता है, और कंसील में नहीं दिखता है। दैट्स द डिफरेंस। देन वी विल टॉक अबाउट एंगल टेगुलर एज। इसमें टेगुलर भी होता है और एंगल भी होता है। नेक्स्ट इज बेवल्ड टेगुलर एज, BTE। इसमें बेवलिंग भी है, टेगुलर एज भी है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेस यूज्ड फॉर टी ग्रेड सीलिंग। जितनी भी टी ग्रेड की सीलिंग्स है, ऑलमोस्ट इनमें से कोई एक चूज करके बनाया जाता है। जब आप स्क्वायर एज यूज करते हैं, तो इसमें टी की स्ट्रिप दिखाई देती है। जनरली 24 mm, इससे ज्यादा भी हो सकता है, 35 mm भी हो सकता है। जनरली 24 mm इसकी विड्थ होती है टी की। यस, टी की। सो दिस वाज ऑल अबाउट एज टाइप्स फॉर द टी ग्रेड सीलिंग। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में हम देख रहे हैं कि ये टी है, टी का हाँ ये डिटेल्ड व्यू है, जिसके अंदर में वी ग्रुप दिखाया गया है। सो वी ग्रुप के अंदर ब्लैक कलर किया हुआ होता है, ताकि ये ज्यादा अच्छे से दिखाई दे। You can show it. Yes, show it. Yes, bring it close. Yes, that's the thing. Okay.
दूसरा भी दिखाएंगे आप, दूसरा भी शेप होता है, ये वाला नहीं यहाँ है ना, दिस यस, हाँ इसमें देखें तो ये यू शेप है, इसका प्रोफाइल साइड दिखाइए, यस सी शेप है, ये सी शेप में था और वो वी शेप में, दिखाइए वी शेप में है, दिखाइए और क्लोज लाकर, यस ये वी शेप में है। तो इसी चीज को हमने वहां दिखाया। और इसमें हैम्ड एज क्या होता है, जरा इसमें आप डेमो करके दिखाइए, हैम्ड एज किसे कहते हैं? हैंड एज इसको बोलते हैं सर। हाँ, और क्लोज ला के दिखाइए ताकि सबको पता लगे। ये जो होता है ना, ये होता है हाँ, जब उसको फोल्ड कर दिया जाता है, यस सर। इसका एज फिर शार्प नहीं रहता। ठीक, अच्छी तरह की, अच्छी कोई भी मेटल की चीज बनी हुई हो और अच्छी क्वालिटी की हो तो वहां पे हैम्ड एज होता ही होता है। कुछ भी बनाओ, इट्स नॉट जस्ट द सीलिंग। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 8। जिप्सम दो तरीके का मिलेगा आपको, टाइल फॉर्म में, शीट फॉर्म में, पहले भी बताया था, है ना। तो टाइल फॉर्म जनरली 2x2 बहुत ज्यादा पॉपुलर है, 2 फीट बाई 2 फीट, अदरवाइज और डिफरेंट साइजेस में मिल जाते हैं। 9 नंबर, यस यू कैन शो इट। हाँ, लेकिन ये कोई जिप्सम नहीं था, ये मिनरल टाइल है, राइट। अब हम बात करेंगे 9th नंबर की, टाइप्स ऑफ जिप्सम। रेगुलर जिप्सम, जिप्सम को प्लास्टर बॉडी बोला जाता है क्योंकि वर्ल्ड ओवर मोस्टली इट इज यूज्ड एज प्लास्टर, अनलाइक आवर कंट्री वेयर वी डू सॉलिड प्लास्टर वर्क। देन दूसरा है मॉइस्चर रेजिस्टेंट, जिसको हम MRB कहते हैं, जनरली यूज फॉर बाथरूम्स और एनी प्लेस विच इज मॉइस्ट। देन फायर रेजिस्टेंट, FR, which can be used for any space. Wherever you require fire rating of your interior space, then you can use fire resistant gypsum board. Then the last type is the exterior grade. You can use gypsum board in exterior also, but you will have to purchase exterior grade. Now we'll move to 10th point. Yes, 10th point में sketch में क्या दिखाया गया, एक ट्रे है सबसे पहले, उसके बाद फ्लीस है, उसके बाद में रॉक वूल है, जिसको हमने पॉइंट नंबर 1 में भी देखा था। सो रॉकवूल का क्या यूज है यहाँ पे? परफोरेशंस साउंड को अलाउ करती है अंदर जाने को, और रॉकवूल क्या करता है? रोकता है इसको, ट्रैप कर लेता है साउंड को, इट ट्रैप्स द साउंड इनसाइड एंड साउंड डाइज डाउन देयर ओनली। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूज ऑफ रॉकवूल एंड द परफोरेटेड सीलिंग ट्रे। अब हम बात करेंगे 11th नंबर की। 11th नंबर में आप देख सकते हैं कि एक प्लान है, प्लान में दोनों साइड में यूज किया गया है जाली, CNC से आप बनवा सकते हैं, एंड बीच में कोव वर्क किया गया है। उसका सेक्शन दिखाएं, रिलेट करें। सबसे पहले इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कोव लाइट लाइन रिप्रेजेंटेशन जो प्लान में किया गया। कोव लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लान में जो डॉट लाइन, डैश लाइन है, वो डैश लाइन क्या इंडिकेट कर रहा होता है? कोव का स्पेस, उसके किनारे से कितना स्पेस, जनरली 4 इंच, 4.5 इंच, 5 इंच लेते हैं, 3 इंच भी लेते हैं, मैक्सिमम 6 इंचेस। सो कोव लाइट रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप सीलिंग लेआउट बना रहे हैं। रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान, RCP, वहां लिखा हुआ है RCP, जनरली इसको हम RCP बोलते हैं, प्लान नहीं बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान। सो रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान बनाने में हमें कोव लाइट की रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। अब आप देख सकते हैं कि जब हमारा कोव लाइट का लाइन अगर अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ प्लान में दिखाएंगे, तो हमारी लाइट बाहर की तरफ जाती है। इसी को अगर हम पलट दें, अगर इधर कर दे कोव लाइट लाइन को, तो बीच वाला पोर्शन अप होगा। तो जिस साइड को डैश लाइन होती है उस साइड का लेवल हमारा हमेशा डाउन रहता है, राइट। सो अगर ये कंटिन्यूअस लाइन के राइट साइड को है तो लेफ्ट साइड में अप हो जाएगा। सो इस चीज को समझने के लिए सेक्शन ड्रॉ किया गया है। दोनों तरफ हमने क्या दिखाया है? लाइट लगाया है, जाली है, और बीच में दोनों तरफ कोव है, ठीक है। सो ये प्लान और सेक्शन से बताने की कोशिश ये है कि when you know how to plan, then you must be knowing the section part so that you do justice with the level of the false ceiling, right? अब हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट, दैट इज रॉक वूल। ये रॉक वूल क्या है? दो तरह की चीजें यूज होती हैं पार्टीशंस में भी, फॉल सीलिंग में भी, रॉक वूल एंड ग्लास वूल। रॉक वूल बहुत ज्यादा कॉमन है, इसका प्रैक्टिकल यूज सबसे ज्यादा है, और ये इंसुलेशन के लिए यूज किया जाता है। बहुत सारे थिकनेसेस में मिल जाएगा, ये मैट फॉर्म में आता है, रोल फॉर्म में।
Yes, sir. आप इसको रोल अप कर सकते हो और ये इंसुलेशन के पर्पज से है जिसमें साउंड प्लस हीट दोनों के लिए ये यूज किया जाता है। इसकी थिकनेस आपको बहुत सारे वेरिइंग थिकनेस में मिल जाएगा मार्केट में। Wherever you require maybe 4 inches, you use 4 inches. Wherever you require 2 inches, you use 2 inches. Generally, it is in the range of 75 mm to 100 mm. I hope with this second lecture, you must be very much clear about the technicalities of false ceiling. Yes, sir. There are a lot many more stuff regarding the false ceiling which you can learn just contacting us on the given number, Yes, sir. which is in the about section. Yes, sir. Thank you very much for watching this video.